Morning all. Welcome to Learners Academy. Okay, the miscellaneous exercise of your chapter number 6, application of derivatives. इसके हम कल हमने basic questions किए थे. One question is from was from rate of change. One or two questions were from increasing, decreasing. One question was also from maximum. तीनों topics cover तो हो गए थे. But अब आगे की exercise सारी की सारी almost maxima minima की है. So you can consider this portion as a revision of maxima, or you can say the advanced version. Maximum minima तो आएगा लेकिन और अच्छे से आएगा. जो पहले किया डायरेक्ट था. ठीक है, ऐसा मत सोचो कि जो पहले कर लिया वही था सब कुछ. वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन भी हैं. ठीक है. सो लेट्स start with the first question of the day. Question number 5. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in this ellipse with its vertex at one end of the major axis. अब देखो, टॉपिक तो चल रहा है मैक्सिमम मिनिमा, बट यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्लास 11th. व्हाट इज एलिप्स, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी एक्सिस क्या होती है, उसका वर्टेक्स क्या होता है. वर्टेक्स तो चलो इसका है, ट्राइंगल का है. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो इलिप्स का सब कुछ पता है, बोलो बताओ. इलिप्स के बारे में सारी नॉलेज है कि भूल गए? भूल गए. इलिप्स का शेप तो पता है एटलीस्ट. शेप कैसा होता है इलिप्स का, कॉनिक सेक्शंस में सीखा था ना. हम्म. अच्छा, हमारे कोर्स में केवल स्टैंडर्ड इलिप्स ही होते हैं जिनका सेंटर ओरिजिन पे हो. दूसरे इलिप्स हमारे कोर्स में नहीं. तो लेट्स से ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पर ही उसका सेंटर होगा. सर्किल तो हमारे कोर्स में दूसरे भी हैं. सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे और आउटसाइड द ओरिजिन भी हो सकता है, लेकिन इलिप्स जो है उसका सेंटर हमको हमेशा कहाँ मिलेगा? ओरिजिन पे ही मिलेगा. तो कुछ ऐसा होता है इलिप्स. ठीक है. तो सम वॉट लाइक दिस. अब ये तो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक होती है मेजर एक्सिस. ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक माइनर एक्सिस. अब इक्वेशन से पता चलता है कि ये लेंथ कितनी है और वो लेंथ कितनी है. तो इक्वेशन अगर है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, दैट मीन्स ये लेंथ ए है. तो ये लेंथ हो जाएगी 2a. तो 2a इसकी लेंथ है मेजर एक्सिस की. और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, तो ये लेंथ बी हो जाएगी. तो टोटल माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी बी. ठीक है. अब एक ट्राइंगल फिट करना है इसके बीच में, और ट्राइंगल ऐसा फिट करना है, पहली चीज तो वो आइसोसेलेस हो. और उसका फिर एरिया मैक्सिमम, दैट मीन्स बड़े से बड़ा. एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब ट्रायंगल खुद बड़े से बड़ा होगा. तो मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल या बड़े से बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर ऐसे फिट करो. और एक शर्त और है कि ट्रायंगल का एक जो वर्टेक्स है, तीन वर्टिसेस होंगे ट्रायंगल में, वो वर्टेक्स जो है मेजर एक्सिस के एक छोर पे, एक एंड पे आना चाहिए. अब मेजर एक्सिस ये है, इसके दो एंड्स ये हैं मेजर एक्सिस के. माइनर एक्सिस के दो एंड्स ये हैं. तो मेजर एक्सिस का कोई भी एक एंड, लेट्स से मैंने ये पकड़ लिया, तो यहां पे ट्रायंगल का वर्टेक्स आना चाहिए. ठीक है. कोई भी एक वर्टेक्स आना चाहिए. फाइन. अब आप खुद सोचो कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, तो वो वर्टेक्स कौन सा होगा? भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन कौन से वर्टिसेस हो सकते हैं? बोलो. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम अगर अपन रखें, जैसे सपोज करो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक वर्टेक्स तो ऐसा होता है जहां से इक्वल साइड्स निकल रही है, और दो वर्टिसेस ऐसे होते हैं जहां से अनइक्वल साइड्स निकल रही हैं. तो इधर जो है एक छोर पे आपको आपको एक वर्टेक्स चाहिए, तो कौन सा वर्टेक्स हम रखें? इक्वल साइड्स निकलने वाला रखें या इक्वल अनइक्वल वाला रखें, ताकि ये ट्रायंगल बड़े से बड़ा बने. रखने में तो हम ये भी रख सकते हैं. जैसे मान लो मैंने कहा, ये तो हो गई आपकी अनइक्वल साइड, और ये हो गई आपकी दो इक्वल साइड्स. अभी भी देखो एक वर्टेक्स तो यहीं आ रहा है. लेकिन ये ट्रायंगल आप देखो, अब मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा उससे छोटा बनेगा. लेट्स से एक ट्रायंगल ऐसे बनाया मैंने. अब ये वाला वर्ट अभी मैंने क्या करा, ये वाला वर्टेक्स रखा. अब वो वाला वर्टेक्स रखो जरा, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा. तो यू कैन क्लियरली सी कि ये बाद वाला ट्रायंगल ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है. क्लियर हो गया चीज? दैट मीन्स हमको ये वाला वर्टेक्स ही रखना पड़ेगा. अभी तक मैक्सिमम मिनिमा कुछ अप्लाई नहीं हुआ. अभी तक केवल कॉमन सेंस चल रहा है कि ट्रायंगल को कैसे फिट करें ताकि बड़े से बड़ा हो. तो लेट्स से मैं ये वाला वर्टेक्स यहाँ रख देता हूँ. कोई भी एक छोर पे रखना था, तो मैं यहाँ रख दूँ या वहां रख दूँ, एक ही बात है, कहीं भी रख दो. तो लेट्स से मैंने इसको यहाँ रख दिया. ठीक है. यहाँ रख दिया तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा. ये हो गए हमारी इक्वल साइड्स, और ये हो गए हमारे अनइक्वल साइड्स.
ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल की, एंड दिस विल बी अवर अनइक्वल थर्ड साइड। ओके, ट्रायंगल का नाम रख देते हैं एबीसी, ए बी सी। ओके, देन ये ओ ओरिजिन है ही सही, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते ही हैं। अब ये अगर कुल 2a था, तो यहाँ से लेके 0 से लेके a तक a डिस्टेंस का होगा। a डिस्टेंस का होगा तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a कॉमा स्मॉल a कॉमा 0। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -a,0 हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे पता लगा सकते हैं हम। b है उसके नीचे, क्या हो गए? b,0, 0,b, एंड इसके क्या हो जाएंगे? 0,-। ठीक है, हालांकि इनमें से काम का केवल एक ही पॉइंट है, ये तो हमने नॉलेज के इलिप्स की नॉलेज के हिसाब से लगा दिया। हाँ जी, और क्या क्या मार्क कर सकते हैं? क्या हम बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर सकते हैं इस पोजीशन पे? बी और सी के, ए के तो मार्क हो गए। सोचो, बी और सी के इस पोजीशन में मार्क कर सकते हैं कि बी, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब यहां से यहाँ कितना गए, वो हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस में होगा लेकिन, है ना। फिर यहां से यहाँ ऊपर कितना गए, वो हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बस सी का जितना आप ऊपर गए उतना नीचे जा रहे हो, तो जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। तो बी का सी से तो बहुत मतलब इस आसानी से निकल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, बी के निकाल लो बस। ठीक है, तो अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ये और एक क्वांटिटी ये, जो हमको पता नहीं है, तो इस क्वांटिटीज को हमको अज्यूम करना पड़ेगा आगे अभी के लिए, और यही वो क्वांटिटीज होगी जो वेरिएबल बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब ट्राइंगल वो फिक्स पॉइंट फिक्स मैंने कर दिया, तो अब ट्राइंगल ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, कैसा बनाऊं? सपोज करो मैंने ट्राइंगल ऐसा बनाया, थोड़ा सा इधर खींच लिया पीछे इसको, यहां से लेके यहां तक बनाया, ये बनाया, तो तो देखो इसकी चौड़ाई तो कम हो गई लेकिन इसकी ऊंचाई बढ़ गई। ये देखो ये वाला पोर्शन बढ़ गया इसमें, तो वो बड़ा होगा, ये पहले वाला बड़ा होगा, यही तो सोचना है। दैट मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि आप इसको अब इसको फिक्स करने के बाद यहां से यहां ये गैप कितना बड़ा करते हैं। ये छोटा कर दोगे तो ये साइड इधर आ जाएगी। ठीक है, और इस गैप के हिसाब से वो गैप डिसाइड हो रहा है, तो यही तो दोनों होंगे वेरिएबल, एक ये और एक ये। ठीक है, ये ए स्मॉल है और स्मॉल भी तो फिक्स क्वांटिटी होंगे, जो गिवन है वो तो फिक्स क्वांटिटी है। तो ये वाला गैप इस वाले को और इस वाले को हम वेरिएबल मान लेते हैं। तो जनरली अपन एक्स एक्सिस पे 2D में एच मानते हैं और उसको क्या मानते हैं, सर्किल और एलिप्स में से मानते थे। सो लेट्स से इसको ले लेता हूँ एच। ओके, इसको ले लेता हूँ के, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये भी हो जाएगा के, नीचे इसके साइड भी के ही हो जाएगा ये भी, क्योंकि है तो वो बराबर ही, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये अज्यूम कर लिया, अब बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। बताओ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एच इधर की साइड आ रहे हैं ना, नेगेटिव आ रहे हैं ना, -h, +k, राइट। -h, +k, और सी के -h, -k। डन। अब एच और के में कनेक्शन चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो कनेक्शन हमको कहाँ से मिलेगा पता है? ये इक्वेशन से, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट दोनों के दोनों इक्वेशन इस लिप्स पे ला कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चाहो तो बी के कोऑर्डिनेट्स पुट अप कर दो, चाहो तो सी के, दोनों से एच का रिलेशन के की फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि देखो होल स्क्वायर होगा तो -h का होल स्क्वायर करें, के का करें या -k का, इसमें डिफरेंस तो यही है ना, बस ये के है ये -k है, तो के का स्क्वायर करें या -k का स्क्वायर करें, तो एक ही चीज निकल के आएगी। तो यहां से तो एच के का रिलेशन निकल गया। अब बात करते हैं एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया क्या होता है एक ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का खास करके बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वही हो जाएगा। तो बेस तो हम इसको ले लेंगे, और हाइट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंगे। ये यहाँ से इसके परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, कैसे पता चला? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तो परपेंडिकुलर होती है। डन। इसको ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं पी, तो ए से लेके पी तक की तो हो जाएगी हाइट, और बी से लेके सी तक का हो जाएगा बेस। ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी? ये डिस्टेंस कितनी है? ए, और ये हो जाएगी एच, a+h की तो हो गई हमारी हाइट, और बेस कितना हो गया? के और के 2k, तो 2k हो गई हमारी वो, और वो हो गई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकालेंगे, उसको फिर मैक्सिमाइज कर देंगे। क्लियर? अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं।
ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई? हेयर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज गिवन is given to be inscribed to be inscribed in an ellipse in an ellipse given as in an ellipse given as और ellipse कैसे गी हुई है उसका इक्वेशन लिख देंगे given as एक्स स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स गिवन है डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड एलिप्स से हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये सब निकालेंगे। पहले एलिप्स के बारे में जानेंगे ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी? एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे मेजर एक्सिस जो है वो डिनोटेड है ए से लेके, ये वाला पॉइंट भी मार्क करना पड़ेगा ना, बी सी, इसको लेट से डी ले लो, ए से लेके डी। और माइनर एक्सिस कहाँ से कहाँ है ये भी मार्क करना पड़ेगा फिर। तो इसको ले लो, क्या लोगे, पी इसको लिया है तो इसको ले लो, ए बी सी डी हो गया ना ये। तो इसको ले लो आप ई और एफ। वैसे इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। या फिर एक काम करो, सुनो, कुछ भी मार्क मत करो, है ना। और ये भी मार्क मत करो कि क्या है, सीधे लिख दो 2 है ना, इतना तो हमको नॉलेज है। इक्वल टू 2 a यूनिट्स और ये 2 b यूनिट्स। कैसे पता लगाते हैं? जो नीचे वाले हैं उसका रूट करते हैं और फिर दुगुना कर देते हैं। तो ए स्क्वायर का रूट किया ए, उसका दुगना किया 2 है, बी का स्क्वायर का रूट किया बी, उसका दुगना कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो अब अपने को जरूरत क्या है? कोऑर्डिनेट्स निकालने। एक बार पहले ए के कोऑर्डिनेट्स तो निकल जाएंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे, नाउ द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए क्या है? ज्वाइनिंग द इक्वल साइड्स, ज्वाइनिंग द इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is fixed at is fixed at one end of major axis, at one end of major axis। ये हमने ट्राइंगल की पोजीशन दे दी। यहां से ए के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू हो जाएंगे स्मॉल ए कॉमा सी। यहां तक कोई डाउट नहीं? ऑल्सो ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस भी निकल जाएगी, a यूनिट्स। ऑल्सो डिस्टेंस ए ओ कितनी निकल जाएगी? a यूनिट्स। ठीक है। अब इनको अज्यूम करो, यहां से लेके यहां तक की दूरी एच और यहां से लेके यहां तक की दूरी के, है ना। उससे पहले अज्यूम करना पड़ेगा लेट ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है। नाउ लेट ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है। सो एंड, अब लेट अज्यूम करो, एंड ऑल्सो लेट, ऑल्सो लेट ओ पी बी एच यूनिट्स एंड पी बी और पी सी दोनों सेम ही होंगे, बी के यूनिट्स ईच, है ना। ऑल्सो अज्यूम ओ पी बी एच यूनिट्स एंड दूसरा क्या था? पीबी और पीसी, एंड पीबी और पीसी बी के यूनिट्स। ये अज्यूम कर लिया हमने। अब डिस्टेंस वहां से निकल जाएगी हमारी, और उसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे बी और सी के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर, बी के तो क्या निकलेंगे? माइनस एच, माइनस एच कॉमा प्लस के, एंड उसके क्या निकलेंगे? माइनस एच कॉमा माइनस के रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं जल्दी से। डिस्टेंस ए पी, नाउ ए पी इक्वल टू कैसे निकालेंगे? ए ओ प्लस
AO प्लस OP। तो AO हमने A यूनिट्स लिखा है और OP हमने अज्यूम किया है अभी अभी H यूनिट्स। तो ये A प्लस H यूनिट्स हो चुकी है हमारी AP। एंड ये टोटल BC कितनी हो जाएगी, बेस K प्लस K। मतलब BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PB प्लस PC। PB प्लस PC। और PB PC दोनों ही क्या माना है आपने, K यूनिट्स। दैट मीन्स K प्लस K इक्वल टू 2K यूनिट्स। सब लिख दिया। अब निकाल लेते हैं एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस BC है और BC AP के परपेंडिकुलर है, तो हाइट हो जाएगी AP। इसको सॉल्व करो तो 1/2। BC कितना था, K प्लस K 2K। और AP कितना था, A प्लस H। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। सो इट इज K इंटू A प्लस H स्क्वायर यूनिट्स। अब एक चीज करना भूल गया, देखो पहले कर क्या नहीं है वो, K और H का आपस में रिलेशन। उसके लिए क्या करना करते हैं अपन, ये पॉइंट डाल दिए ना अपन ने B के इस पोजीशन पे। ये डिस्टेंस निकालने से पहले चाहो तो इधर इस पोजीशन पे कर लो, और चाहो तो इस पोजीशन पे कर लो, बट एरिया निकालने से पहले ही करना है। तो लेट से मैंने इस पोजीशन पे यहाँ पे किया है ना, इससे पहले यहाँ पे किया अपन ने कि नाउ पॉइंट B लाइज ऑन, B या C कोई भी एक पॉइंट पुट अप कर दो। नाउ पॉइंट B लाइज ऑन इलिप्स, लाइज ऑन द गिवन इलिप्स। सो पुटिंग पुटिंग x कॉमा वाई इक्वल टू B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -H, K इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स वी गेट। सो बताओ इलिप्स की इक्वेशन क्या है हमारे पास गिवन शुरुआत में, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, -H का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, प्लस वाई की जगह क्या डालेंगे, K का स्क्वायर डिवाइड बाय B स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से या तो HK की फॉर्म में लेके जाओ या KH की फॉर्म में, जैसे आपको सही लगे। तो देखो यहाँ पे हमारा एरिया आ रहा है K इंटू A प्लस, जहाँ पे A फिक्स है। तो K की वैल्यू लिखेंगे H की फॉर्म में, या H की वैल्यू लिखेंगे K की फॉर्म में, डिसाइड करो बोलो। K की फॉर्म में चलने दें सबको, यानी H की K की फॉर्म में निकालें। तो यहाँ से H स्क्वायर बाय A स्क्वायर हो जाएगा, ये भी H स्क्वायर ही हो जाएगा। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा फिर, ये आगे इसको उधर भेज दो। तो H स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसको उधर भेजेंगे तो 1 - K स्क्वायर बाय B स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर - K स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय K स्क्वायर, नहीं होल डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। ठीक है। अब H स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, तो A स्क्वायर उधर भेज दो। तो H स्क्वायर वहाँ जाएगा तो A स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, ऐसे। तो H की वैल्यू क्या आएगी बताओ, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये तो A/B आ गया, और वो हो जाएगा √B स्क्वायर -K स्क्वायर। डन। तो ये आ गई H इन द फॉर्म ऑफ K। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, और फिर यहाँ पे एरिया में पुटअप करेंगे। ये पार्ट पहले करके आना है, उसके बाद एरिया चालू करना है। तो अब यहाँ पे H की जगह ये अभी दो वेरिएबल्स जो हमने माने हैं, जो भी हमने माने हैं वो वेरिएबल्स हैं H और K। तो H की वैल्यू K की फॉर्म में आता है, ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो इक्वल टू K इंटू A प्लस H की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी हमने, A/B √ऑफ -K स्क्वायर, ऐसे निकाली। इसको सॉल्व कर दो जितना कर सकते हैं। इसमें क्या है, K ही वेरिएबल है। ठीक है, तो KA हो गया, AK लिखो क्योंकि K वेरिएबल है, A कांस्टेंट है। उसके बाद A/B वेरिएबल है, और फिर A/B कांस्टेंट है, और B हमारा K क्या है हमारा वेरिएबल। तो इंटू K इंटू √B स्क्वायर -K स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, और ये एरिया एज ए फंक्शन ऑफ K बन चुका है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो अभी तक तो केवल फंक्शन रेडी हुआ है थ्योरी पढ़ के,
यहाँ से यहाँ तक अभी तक केवल और केवल फंक्शन रेडी हुआ है, इसकी थ्योरी पढ़ गए। अब डिफरेंशिएशन पार्ट तो अब शुरू होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओ विद रिस्पेक्ट टू के, वी गेट क्या बनता है ये ए डैश के, करो डेरिवेटिव, ए के का डेरिवेटिव ए, ए बाई बी एज इट इज, और अंदर क्या चलेगा, क्या चलेगा, रूल कौन सा चलेगा, प्रोडक्ट रूल, के का डेरिवेटिव वन, सेकेंड फंक्शन डॉट लगा के बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, देन व्हाट, प्लस एक के एज इट इज और इसका 1/2 रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, मल्टीप्लाई अंदर वाले का -2 के। तो डेरिवेटिव पोर्शन ओवर, डेरिवेटिव तो एक ही लाइन में हो जाता है, 2 से 2 खत्म। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सो ए प्लस ए बाई बी, ये एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर, और एलसीएम बनता है बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के माइनस के स्क्वायर यानी कि -2 के स्क्वायर कर देते हैं इसको यहीं। तो ये आ गया फाइनल डेरिवेटिव की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, इक्वेटिंग दिस टू जीरो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, वही स्टेप्स, इस पूरे को जीरो से इक्वेट जब हम करेंगे तो ए उधर जाके क्या बनेगा, -a। ठीक है, मतलब इस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे पहले हम, तो इस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर -2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -a, और ए बाई बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी बाय, पहले ए जाएगा फिर ए बाई बी जाएगा, तो ए तो -a होगा और ए बाई बी रेसिप्रोकल होकर बी बाई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए यहाँ से, किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इट विल बी लाइक, यहाँ पे आ जाओ, बी स्क्वायर -2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तो, या फिर देखो ये बी स्क्वायर -2 के स्क्वायर ऊपर है, अच्छा 2 के है नीचे, सिंगल के है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, अलग अलग ही करना पड़ेगा। बी स्क्वायर -2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में रूट से बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, तो ए बी डिवाइडेड, ए से तो गया ना, केवल बचा माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर। ठीक है, करो होल स्क्वायर ऊपर करो, उसको उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर -2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर करो, बी स्क्वायर का स्क्वायर b⁴, इसका 4 k⁴, फिर -2 भी करेंगे, तो -2 × 2 = 4 के स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर बाद में रखो ना, बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, करो, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर b⁴, फिर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, दैट्स इट। अब क्या क्या कुछ बचा यहाँ पे, b⁴, यहाँ पे b⁴ ही तो हो गए, कट गया, तो b⁴ से तो b⁴ गया, टर्म से टर्म यूं ही गई, और इसको इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाता है 4 k⁴, ये प्लस हो जाएगा इधर, 4 में से सेम टर्म है तो 3 बच जाएगा, 3b² के स्क्वायर। अब यहाँ से देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर काट सकते हैं, क्योंकि के जो था डिस्टेंस था, और डिस्टेंस वो जीरो तो रखेंगे नहीं हम, ये डिस्टेंस जीरो कैसे रखेंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसका वर्टेक्स उठ के यहीं आ जाएगा। ठीक है, सो के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर, तो के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो के स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, के स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं, तो काट सकते हैं हम सीधे सीधे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से 4 k² हो गया ये, और ये 3b² हो गया, रीजन डालेंगे बिकॉज के स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हमने काट दिया। ठीक है, फैक्टर से फैक्टर काटते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देखो टर्म से टर्म कभी भी काट सकते हैं, चाहे से उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, नहीं ये टर्म थी, लेकिन अब ये फैक्टर है, ये जब प्लस माइनस से जुड़ी हुई तो टर्म है, ये मल्टीप्लाई से जुड़ी हुई तो फैक्टर है, फैक्टर में ही देखना पड़ता है। अब आपको क्या चाहिए, के की वैल्यू बी की फॉर्म में आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू निकाल लो सीधे, उधर जाके 3b² बाय 4 का हो जाएगा रूट, तो √3/2, और बी स्क्वायर का रूट क्या होता है बी, मैं नेगेटिव साइन हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि के जो है लेंथ है विच कैन नॉट इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो ए डैश के क्या था देखते हैं, क्या था बताओ, ए डैश के लास्ट में ये था ना, ये ग्रीन वाला, a + a/b, a
प्लस ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू के वी गेट ए डैश ए डबल डैश के वी गेट, ये बन जाता है ए डबल डैश के। फाइन, ए का तो जीरो बनेगा ही बनेगा, ए बाई बी कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अंदर जो है क्या चलेगा, क्वोशिएंट रूल, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। और करो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का, नीचे वाला ये रूट वाली क्वांटिटी सेम, फिर माइनस ऊपर वाली सेम, और नीचे वाले का वही 1/2 जो पहले किया था, 2√b² माइनस के स्क्वायर इंटू माइनस का 2k। ठीक है, हो गया डेरिवेटिव तो एक ही लाइन में हो गया। अगेन सिंप्लीफिकेशन पार्ट शुरू करते हैं। अगेन ये एलसीएम लेगा, 2 से 2 तो गया, ये एलसीएम लेके इधर जाएगा, सो ए बाई बी बाहर, तो ये रूट से आजाद हो जाएगा। -4k इंटू बी स्क्वायर करो, -4b² के वेरिएबल है ना, फिर -4k इंटू माइनस के स्क्वायर प्लस 4k³ ठीक है, फिर ये माइनस माइनस कर दो प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, बचा के इंटू दिस करो तो बी² फिर के इंटू -2k² -2k³ ये नीचे आके पावर 3/2 हो जाएगी, बी² माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। सिंप्लीफाई करो तो -4b² के प्लस 4b² के -3 रह गया, यहाँ पे इसको हटा दूं, और आगे 4k³ में से 2k³ गया तो 2k³ रह गया, इसको भी हटा दूं, 2 रह गया, दैट्स इट। अब डबल डेरिवेटिव में के की वैल्यू डाल के, ये तो डबल डेरिवेटिव के की फॉर्म में है ना, अब इसमें डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट डाल के चेक करना है। ठीक है, सो ए डबल डैश क्या थी क्रिटिकल पॉइंट, √3/2 टाइम्स बी। ठीक है, ए बाई बी 3b² के की वैल्यू √3/2 टाइम्स बी प्लस 2k³, इसका क्यूब करो, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3, 2 का क्यूब और बी का क्यूब, बी क्यूब, नीचे आओ, बी² माइनस के² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 बी², फिर इसकी पावर 3/2। काटो, क्या कटा, इधर तो कुछ नहीं कटा, इधर 2 से ये 4 टाइम्स कटा, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, 3√3/2। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ए बाई बी क्या बना, 3√3, 3 इंटू √3, 3√3/2 बी³ 3√3/2 बी³ आगे बढ़ो, ये क्या बना, 3√3 अगेन बाय 4 है, लेकिन बी³ 3√3/4 बी³, प्लस था, प्लस ही था ना। ठीक है, न्यूमरेटर पोर्शन हो गया, डिनोमिनेटर में करो, बी² में से 3/4 बी² गया तो 1/4 बी², 1/4 बी² यानी बी²/4, क्या बना, बी²/4, इसकी पावर करेंगे 3/2, तो ये भी 2 का स्क्वायर है, 4 भी तो 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 2 2 कट गया, तो b/2 का क्यूब करना है, b/2 का क्यूब यानी b³/8। ठीक है, ए बाई बी, अब देखो वैसे तो कहीं पर भी माइनस साइन आ नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, आ रहा है कहीं माइनस साइन, तो 100% ये पॉजिटिव है, माइनस साइन नहीं आ रहा तो पॉजिटिव है, हमको तो नेगेटिव चाहिए, लेकिन मैक्सिमम करना था ना एरिया, कुछ गलती करिए, ये माइनस था ना, माइनस कहाँ लगाया अपन। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो फिर कहाँ माइनस लगेगा, ये पॉजिटिव आ ही नहीं सकता ना, ये नेगेटिव ही आएगा, ये माइनस लगेगा, तो अब नेगेटिव हो जाएगा ऊपर। तो ये 4 एलसीएम ले लिया हमने, तो 4 एलसीएम ले लिया तो 2 दुगना हो गया ऊपर वाला, -6√3 और फिर +3√3, क्या बचा, -3√3 बचा, और डिवाइडेड बाय 4 था एलसीएम, बी³ डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, बी³ डिवाइडेड बाय 8, बी³ से बी³ गया,
और ये 4 से भी 8 जाएगा 2 टाइम्स, और 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाता है a/b इंटू -3√3 और इंटू 2। तो फाइनली क्या आया ये, -6√3 a/b। अब ए और बी तो ऑब्वियस पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, 6√3 पॉजिटिव, तो दिस विल बी लेस देन 0। सो क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल टू क्या था, √3/2b इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव भी लग गया, तो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं चाहिए मैक्सिमम एरिया, यानी क्रिटिकल पॉइंट डाल दे इसमें। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हो जाएगा, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ के था ना, तो के की क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू क्या है, √3/2b। तो क्या करना है आपको, एरिया फंक्शन में के की वैल्यू ये डालनी है। एरिया फंक्शन बनाया था अपन ने ए ऑफ के, कहाँ बनाया था, ए ऑफ के ये रहा। तो इसमें के की वैल्यू डालनी क्या है, ए के प्लस a/b, ए के प्लस a/b, फिर क्या था, के इंटू √(b²) माइनस k²। ठीक है, अब इसमें के की वैल्यू डालनी है। ठीक है, ये तो ए ऑफ के है ना। ठीक है, ये मैक्सिमम एरिया वाली लाइन यहाँ आएगी, यहाँ तो ये फंक्शन है। नाउ वी हैव, सो मैक्सिमम एरिया इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is given by A of क्या है क्रिटिकल पॉइंट, √3/2b। तो a इंटू के की वैल्यू √3/2 टाइम्स b, प्लस a/b इंटू के की वैल्यू वही √3/2 टाइम्स b, और रूट के अंदर b² माइनस k² की वैल्यू हो जाएगी 3/4b²। सॉल्व कर दें इसको। सो दिस इज व्हाट, √3/2 टाइम्स ab, प्लस पहले अंदर से अंदर सॉल्व कर दो, a/b बाहर, √3/2 टाइम्स b, और इसको अभी सॉल्व भी किया था हमने, ये क्या बन गया था, 1/4 1/4b²। को सॉल्व करेंगे तो b/2। ठीक है, √3/2 टाइम्स ab प्लस, करो आगे सॉल्व, क्या बना, b से b एक का एक b काट दो। ठीक है, तो √3/4 हो गया नीचे ab। ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 और √3 3√3/4 ab² यूनिट्स। चेक करो, ये हमारा मैक्सिमम एरिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो आया, और ये मैक्सिमम एरिया। समझ आया। और क्या सवाल बन सकते हैं इसमें, एक बार के क्लियर हो गया, तो के को इस वाले इक्वेशन में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने सब्स्टिट्यूट करी थी। यहाँ पे यहाँ पे हमने एच की वैल्यू के में सब्स्टिट्यूट करी थी ना, वहाँ पे के इंटू ए प्लस एच में एच की वैल्यू डाली थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अब अपन जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आई वो डालते तो एच की वैल्यू भी आ जाएगी, तो एच एच और के आ जाएगा, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। तो और नए सवाल क्या बन सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, सी के बताओ, ए और बी की फॉर्म में, क्योंकि एच और के क्लियर हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। नेक्स्ट, सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सारे अलग स्टोरी से है ना। नेक्स्ट देखो, ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइज ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। तो टैंक की डेप्थ तो फिक्स है, क्या गिवन है, 2 मीटर, और वॉल्यूम क्या गिवन है, 8 मीटर क्यूब। बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। उस टैंक को बनाएंगे तो जो बेस है उसकी तो रेट क्या है, 70 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से, जितना भी बड़ा बनाओ। और जो दीवारें हैं
दीवारों की थोड़ी सी कम है, 45 स्क्वायर मीटर, चाहे से दीवारें कितनी भी लंबी चौड़ी बनाओ, स्क्वायर मीटर एंड एरिया की कॉस्ट है ये। तो आपको कम से कम खर्चे में ये टैंक तैयार करना है, ताकि गहराई 2 मीटर हो जाए और उसमें 8 मीटर क्यूब वाटर आ जाए, इतना वॉल्यूम हो जाए उसकी। तो देखो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हम घर में कोई टैंक बनाए, हम कम से कम इतना तो उसकी वॉल्यूम रखनी है, वो कम से कम इतना उसको गहरा रखना है, कम से कम नहीं मतलब इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। और फिर हमारी रेट हमने मार्केट में ट्राई कर ली है, तो हम अब उसको किस तरीके से बनाए, क्या उसकी डायमेंशंस रखें, है ना। तो डायमेंशंस अगर अपन लेंथ कितनी रखें, ब्रेड्थ कितनी लगे, हाइट तो फिक्स है, ताकि ये हमारा कम से कम खर्चा है। और फिर वो कॉस्ट भी हमको पता लगानी है कि कम से कम खर्चा कितना है, ठीक है। और ओपन एट द टॉप है, इस टैंक का कोई ऊपर से ढक्कन नहीं है। सो क्या कैसा फिगर बनेगा टैंक, क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड बनेगा तो एक डमी क्यूबॉइड बना देते हैं रफ। क्यूबॉइड कैसे बनता है, रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल क्यूबॉइड होता है। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है ना, ओ ये क्यूबॉइड है। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड 3D में। ऊपर से ही ओपन है, ऊपर वाला पार्ट इसका ओपन है, ये वाला पार्ट इसका ओपन है, बाकी कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है। सो हाइट तो फिक्स है ना 2 मीटर, ये तो फिक्स करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट फिक्स है, डेप्थ मतलब डन। उसके बाद अब लेंथ और ब्रेड्थ आपको डिसाइड करनी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हाल फिलहाल आपको नहीं पता, सो लेट से वही एल और बी मार्क कर देते हैं। ये हो गई लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ब्रेड्थ हो जाएगी बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है डन। कोई डाउट। चलो जी स्टार्ट कर दें। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, पहले वॉल्यूम तो गिवन है, सॉरी, इसका वॉल्यूम गिवन है ना, यानी इसके अंदर कितना, इसके अंदर का वॉल्यूम कितना है, 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम, इसके अंदर जितना भी पानी आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर क्यूबॉइडल टैंक is to be constructed with rectangular base, with rectangular base एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, मतलब दीवारें भी वही है, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, ये गिवन है आपको। अगर यहाँ इसमें कुछ भी गिवन ऐसा होता है कि नहीं साहब दीवारें तो हैं रेक्टेंगुलर नहीं होंगी, स्क्वायर होंगी, तो फिर बेस और हाइट बराबर कर देते हैं, फिर तो लेंथ और हाइट भी बराबर हो जाती। या फिर आपको कह देता है कि बेस आपको स्क्वायर लेना है तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर, फिर अपने को दो वेरिएबल नहीं मानने पड़ते, ये एल और एल हो जाते दोनों, और दोनों भी हो। लेकिन कुछ भी गिवन नहीं है तो फिर अलग अलग है ना। रेक्टेंगुलर साइड्स सच दैट सच दैट डेप्थ गिवन है एक तो, डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ को हम लेटर एच से डिनोट कराते हैं, ये एच है ना। इक्वल टू कितनी गिवन है, 2 मीटर, ये गिवन है, साफ साफ पुटअप कर देनी है, ठीक है। और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑल्सो, ऑल्सो वॉल्यूम वी, ये कितना गिवन है, 8 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम को एक्सपेंड करो फॉर्मूला से, तो एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 8, जिसमें से एच की वैल्यू गिवन है 2, पुटअप कर देंगे, एल इंटू बी इंटू 2 इक्वल टू 8। तो एल इंटू बी की वैल्यू हो जाती है 8/2, दैट मीन्स 4। अब यहाँ से या तो एल बी की फॉर्म में निकालो या बी एल की फॉर्म में निकालो, बोलो किस फॉर्म में निकालें, क्या, एल की फॉर्म में, तो बी इक्वल टू 4/L हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, जिसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आगे चल के। ये तो गिवन डायमेंशन से हमने चीजें देख ली, अब आपको एरिया फंक्शन क्या बनाना है जिसको कम से कम बड़ा से छोटे छोटा, तो वो क्या है, बिल्डिंग कॉस्ट। तो बिल्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं और वही फंक्शन बनेगा। नाउ कॉस्ट, नाउ इट इज गिवन दैट, आपको गिवन है तो मेंशन कर देंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस एंड कॉस्ट ऑफ
बिल्डिंग वॉल्स लिख दो या साइड्स लिख दो, साइड्स। कितनी कितनी की मैंने कॉस्ट? ₹70 पर मीटर स्क्वायर, इसमें ₹45 पर मीटर स्क्वायर, सामने डाल दें गिवन। डन। तो टोटल कॉस्ट निकाल दें और उसी को अपने को मिनिमाइज करना है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक। तो टैंक बनाने की टोटल कॉस्ट निकालें। बेस कितने हैं उसमें? एक ही बेस है, तो बेस का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। पहले तो आप एक काम करो, हाँ चलो ठीक है। सो 70 तो मल्टीप्लाई होगा किससे? L इंटू बी से। ठीक है। और दीवारें कितनी है? चार। तो चार दीवारों का एरिया 45 मल्टीप्लाई होगा चार दीवारी का एरिया। तो चार दीवारी का एरिया कितना होता है? एक क्यूबॉइड की एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स मतलब क्या हो गया? सी ए से। क्या होता है सी ए से ऑफ क्यूबॉइड? 2LB+H। क्यों? इस दीवार का एरिया क्या होगा? इसका, इसका, इसका। तो 2LH और 2BH। तो 2LH और 2BH में से क्या कॉमन आया? 2H। तो 2H × L+B। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट सिखाया था सी ए से। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है? 2 × L+B। क्यूबोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा बेस का? 2 × L+B इंटू हाइट। ठीक है, डन। ये हो गया। तो ये जो बेस का एरिया है वो तो 70 से गुणा होगा। और बेस एक ही है, अगर दो होते ऊपर वाला ढक्कन भी बनाता तो 12 भी कर देता, बट वो है नहीं। और जो दीवारों का एरिया इसको 45 से। अब इसको पहले तो सॉल्व कर दो। एच को हटाओ सबसे पहले, तो 70 LB प्लस एच की वैल्यू तो है ना हमारे पास 2 मीटर। तो 45 × 2 × 2 हो जाएगा। 45 × 2 × 2 टाइम्स L+B, ऐसे होगा। तो कितना हो जाएगा ये? 70 LB प्लस 45 × 4 180 L+B। अब आपके पास एल एल की वैल्यू बी की फॉर्म में और बी की वैल्यू एल की फॉर्म में, इक्वेशन 1 से है ना। तो बी की वैल्यू 4/L है, पुटअप कर दो तो सब एल में चला गया। 70। बी की वैल्यू एल की वैल्यू है? नहीं। हाँ हाँ, बी की वैल्यू एल की फॉर्म में 4/L। 4/L। ठीक है, प्लस 180 × L+B की वैल्यू 4/L। ये हम मार्क कर देंगे इक्वेशन 1 से, सामने लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सॉल्व करो। एल से एल गया है 70 × 4 यानी 280 तो फिक्स लगेंगे। यानी बेस का तो कॉस्ट फिक्स हो गई 280। सोचनी नहीं है, क्योंकि L इंटू बी कितना था देखो, 4। और कॉस्ट कितनी थी? 70। तो बेस तो फिक्स हो गया, सोचना ही नहीं है। 280 आई गया मेरा ना। वैसे करके देखा तो भी आ गया, कॉमन सेंस से भी आ गया। अब जो है फर्क किसका पड़ेगा कि आप ये हाइट कितनी लेते हो, उससे आपकी इसकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। एल यहाँ पे मेन वेरिएबल है, तो क्या करें? 180L प्लस 180 × 4 कर देंगे तो 18 × 4 = 72। 720/L। ये आ गई आपकी कॉस्ट एज ए फंक्शन ऑफ L, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। कर दें? विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, तो डिफरेंशिएट कर दें। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू L, वी गेट C' L इक्वल टू, बोलो सबसे पहले 280 का तो 0, 180 L का 180, और उसमें 720 कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाय L है ना, यानी इंटू 1/L है। 1/L का क्या होता है? -2। हाँ -1, सॉरी, नॉट -2, -2, -1/L²। तो इट कम्स आउट टू बी 180 - 720/L²। L² नॉट B², L²। ठीक है, ये आगे C'। इसको इक्वेट कर दें 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से 180 की वैल्यू आ गई 720/L²। 180 720 से कट गया 4 टाइम्स,
तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो एल स्क्वायर की वैल्यू 4, तो एल की वैल्यू वैसे तो 2 और -2, लेकिन लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो √4 यानी कि 2 मीटर। ठीक है। अब 2 मीटर मत लगाओ, केवल लिख लो। तो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डैश एल निकाल लें, सी डबल डैश एल इज द ओनली critical point. Now again differentiating this function with respect to L, छोटा सा ही इस बार तो डबल डेरिवेटिव, we get C डबल डैश L। बाहर के स्टेप्स में, बाद के स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, जैसे पहली स्टोरी बिल्डिंग के स्टेप्स तो मैं सारे लिख के दे रहा हूं आपको, क्योंकि स्टोरी तो डिफरेंट है, बाद के स्टेप्स तो वही कॉमन है जो पूरी एक्सरसाइज में कर ही रहे थे। तो ये था मेन डेरिवेटिव, 180 का 0 हुआ, -720 एज इट इज, और 1/L² का क्या बनेगा बताओ, L³ तो ये देखो, ये जीरो को तो भूल जाओ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1440/L³। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है, एल पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू डालो आप। सो सी डबल डैश एल की वैल्यू क्या थी, 2। तो 1440, 2 का क्यूब यानी 8, तो काट दो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 0, तो 180 इज ग्रेटर देन 0। वहां पे भी पता चल गया था कि पॉजिटिव होगा। अब सी डबल डैश 2 अगर लेस देन ग्रेटर देन 0 है, तो L इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम करनी थी ना कॉस्ट, तो उसने मिनिमम कॉस्ट पूछी आपसे। डायमेंशन भी पूछेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं, वो हम फिर रफली निकालेंगे, है ना। तो क्या करना है अपने को नाउ, मिनिमम कॉस्ट। तो एक बार कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ एल था, क्या था, क्या मार्क किया था हमने, ये 280 प्लस 180L प्लस 720/L, 280 प्लस 180L प्लस 720/L। सो द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द टैंक of the tank is given by C of 2। तो 2 पुटअप कर दो एल की जगह, 180 इंटू 2, 720/2, कितनी आई, 280 प्लस 360 प्लस 360, यानी कि कितना हो गया, 360 360, 720, 720 280, 1000 रुपीज। 1000 रुपये में टैंक रेडी हो जाएगा आपको। चेक करो, आंसर आ रहा है। डायमेंशन से पूछे ना, कल कॉस्ट नहीं पूछे। अब डायमेंशन अगर अपन निकालें तो हाइट तो फिक्स थी 2, आपने एल फिक्स कर दी, एल की वैल्यू क्या निकली 2 क्रिटिकल पॉइंट पे, तो बी क्या आ जाएगा 4/2, यानी वो भी 2। तो क्या समझे, अगर आप हाइट फिक्स कर दो, तो जो एरिया ऑफ बेस है उसको अगर आप स्क्वायर बनाओ, तभी जाके वो टैंक की खर्चा कम से कम आएगा। वॉल्यूम फिक्स करके, हाइट फिक्स करके, अगर आप ये रेक्टेंगुलर बेस की जगह स्क्वायर बेस बनाओ, क्योंकि इसका एरिया आ रहा था 4, तो स्क्वायर बेस बनाने का मतलब 2 और 2 लो आप लेंथ और ब्रेड्थ, तब जाके आपका खर्चा जो है मिनिमम आएगा। समझ आया, कर दूं डिलीट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यू कैन सी ईच स्टोरी इज डिफरेंट। अगेन द सम ऑफ द पेरीमीटर एंड स्क्वायर इज के, कोई पेरीमीटर है कोई स्क्वायर है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट मैथमेटिकल ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे कोई डे टू डे लाइफ वाला क्वेश्चन नहीं है। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, लेट्स से ये सर्किल है, तो थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, इसके स्टेप्स बड़े आसान है, जो भी है लिखा जाएगा यहाँ पे, हेयर द सम ऑफ द पेरीमीटर, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ मैं। ये सर्किल और ये स्क्वायर, ठीक है, गिवन है ये ना। अब इसका पेरीमीटर का सम गिवन है कितना, के, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, ये पेरीमीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या बताया, ये पेरीमीटर है ना, 4 है, और ये क्या गिवन है, के, तो ये के फिक्स्ड है यहाँ पे, इसको फिक्स्ड क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है पूरे क्वेश्चन में, यानी कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। अब आर और ए दो वेरिएबल हो गए,
अगर हमने इसकी रेडियस आर मानी और इसके ये ए मान ली। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पे कि let the radius of the circle be r units and side of the square be k units. Now perimeter is given as fixed k, so 2 pi r plus 4a इक्वल टू हो गया k। अब यहां से वही, या तो r की वैल्यू a की फॉर्म में, क्योंकि दो वेरिएबल ले लिए ना हमने r और a, तो इन दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, या तो r की वैल्यू a की फॉर्म में या a की वैल्यू r की फॉर्म में, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, निकाल लेंगे और फिर एरिया में डाल देंगे, और एरिया उसको कम से कम करना है, मिनिमम करना है, और फिर उस पॉइंट पे ये साबित करना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर जो है रेडियस की डबल है, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, चलो तो आर को ए की फॉर्म में लिखूं या ए को आर? आर को ए की फॉर्म में इंप्लाइज, तो कैसे लिखेंगे? के माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दें। ठीक है, अब नाउ एरिया, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया, वो कंबाइंड पेरीमीटर था, अब कंबाइंड एरिया। तो बताओ सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका ए स्क्वायर। अब इसमें आर की वैल्यू ये वाली डाल दें तो टोटल ए में चला जाएगा ये, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, के माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करो तो पाई इंटू इसका होल स्क्वायर करो, के स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, देन व्हाट, माइनस 2 4 जा 8 के ए, के कॉन्स्टेंट है, ए वेरिएबल है, और फिर 2 पाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 पाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, इसमें से पाई से पाई ये कट गया, स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, सो दिस विल बी अवर योर फाइनल कंबाइंड एरिया एज ए फंक्शन ऑफ ए। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ ए आ गया, केवल ए दिखाई दे रहा है, के तो कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट होता ही है। कर दें डिफरेंशिएट, तो देखो 4 पाई है नीचे, तो कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर निकाल देना बिल्कुल। ओके, नाउ सी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सी डैश ए, सॉरी, ए डैश ए, ए डैश ए। ठीक है, तो 1 बाई क्या था वो, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको बिल्कुल बाहर निकाल दो, इसमें क्वोशंट रूल मत लगा देना ना। अंदर चलो, तो के स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस 32, क्या, 16a स्क्वायर का 32a माइनस 8 के ए का 8 के, एंड फिर प्लस 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर का 2a, तो 8 पाई स्क्वायर ए, 8 पाई स्क्वायर, ये निकला डबल सिंगल डेरिवेटिव, कुछ कर तो रहा नहीं है, इक्वेट कर दें 0 से, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो 32a माइनस 8 के प्लस, अब इसमें से 8 भी कॉमन निकाल लो, काम करो, तो 8 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 8/4 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 4a माइनस के प्लस पाई स्क्वायर ए, तो 4 से 2 टाइम्स कट भी गया, तो फाइनली क्या आया, 2/पाई 4a माइनस के प्लस पाई स्क्वायर, ये डबल सिंगल डेरिवेटिव आ चुका है फाइनली, ए डैश ए, इक्वेट करेंगे 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, तो 2/पाई तो 0 बन जाएगा पाई/2 से, और बचेगा क्या, के की वैल्यू चाहिए ना आपको, नहीं ए की वैल्यू चाहिए, सॉरी, तो ए कॉमन निकालो इसमें से, ए कॉमन निकाला तो क्या बचा, 4 प्लस, इन दोनों में से 4 प्लस पाई स्क्वायर, और माइनस के उधर जाके प्लस के, तो ए इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर इज द ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव चेक कर लें। ठीक है, नाउ अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए, वी गेट ए डबल डैश ए, अब फाइनल फॉर्म जो हमने छोड़ी थी इक्वेट करने से पहले वो ये थी, 2/पाई अगेन कांस्टेंट है, अंदर आओ, 4a का डेरिवेटिव 4, के तो कांस्टेंट है तो 0,
और आगे क्या है, पाई स्क्वायर ए का डेरिवेटिव पाई स्क्वायर। तो इट इज लाइक 2/पाई इंटू 4 + पाई स्क्वायर। तो हर चीज यहाँ पे देखो क्या है, पहली चीज तो ए ही एलिमिनेट हो गया है ना। तो हम क्रिटिकल पॉइंट डाल भी देंगे तो भी वही आएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, के डिवाइड बाय 4 + पाई स्क्वायर। तो के डालने के लिए है ही नहीं, मतलब ए डालने के लिए नहीं, ए की वैल्यू के की फॉर्म, लेकिन ए तो एलिमिनेट हो चुका है, तो ये कही आएगा 2/पाई इंटू 4 + पाई स्क्वायर। सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं। पाई पॉजिटिव होता है ये तो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ए इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 4 + पाई स्क्वायर इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहां से आपको मिनिमम कॉस्ट नहीं चाहिए, अब यहां से कुछ प्रूव करना है। सो सो द एरिया, कंबाइन एरिया इज मिनिमम व्हेन, एरिया इज मिनिमम व्हेन, कब मिनिमम होता है, जब हमारा ये चीज ए इक्वल टू क्या निकलता है, के प्लस 4 + पाई स्क्वायर। तो अगर ए ये है, तो आपको क्या प्रूव करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर है डबल रेडियस के। तो कैसे करेंगे, आपके पास एक रिलेशन है पीछे ए और आर में, ये रहा। तो इसमें ए की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। सो एट दिस पॉइंट, सो लेकिन हमको साइड प्रूव करनी है। तो साइड प्रूव करनी होगी तो बेटर है के की वैल्यू रखो, ताकि ये आर में कन्वर्ट हो जाए, तो ए और आर का रिलेशन मिल जाए। कैसे भी कर सकते हो, देखो ए आ गया तो आर की वैल्यू अब ए की फॉर्म में गिवन है, वो पुटअप कर देंगे तो आर की वैल्यू भी के की फॉर्म में आ जाएगी। आर की वैल्यू के की फॉर्म में आ जाएगी, ए की, तो दोनों कंपेयर हो जाएगा कौन किसका डबल, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका ये कि सीधे के की वैल्यू रखो। तो बताओ कौन से वाले तरीके से चलें, के की वैल्यू रखें या पहले आर सॉल्व करें के की फॉर्म में। के की वैल्यू फिर निकालो यहाँ से, के की वैल्यू ये रही 2πr + 4a, ये रख दूं मैं वहां पे, 2πr + 4a, 2πr + 4a डिवाइडेड बाय 4 + पाई स्क्वायर। इसको इधर ले जाऊं, ठीक हो जाएगा, a इंटू 4a और a पाई स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2πr + 4a, 4a तो टर्म है वैसे भी, कट गई। ठीक है, और क्या कटा, पाई, पाई भी एक फिक्स क्वांटिटी अभी कट गई, तो क्या बचा, ए पाई। तो आया ही नहीं है, तो क्या करना था, साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। तो साइड डबल यानी ये एक पाई एक्स्ट्रा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, एक पाई एक्स्ट्रा कैसे बच गया। a = 2r आना चाहिए था, यानी कहीं ना कहीं गलती करी, फटाफट से रीचेक करो सारी चीज। 2πr = 4a, r = k - 4a डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया। देन एरिया हो गया πr² / a², तो पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो k² + 16a² - 2 4 = 8ka प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, क्या यहाँ पे कट गया, ठीक है, तो 4 पाई बचा, 1/4 पाई। डेरिवेटिव करेंगे तो k² का 0, 16a² का, 16 × 2 = 32a, -8ka का, -8k, और इसका बनेगा 2 4 = 8 पाई स्क्वायर a। यहाँ तक ठीक है। 8 कॉमन निकाला, 8 गया, 8 गया, 4 8 4 = 32, ये गया ये गया, 2/पाई इक्वेट किया 0 से, 2/पाई तो 0 बन गया। 2πr + 4a, 4 + पाई स्क्वायर।
क्या गलती हो रही है? हम्म। गलती पकड़ में आ गई। ये पाई जो है पूरे से थोड़ा ना मल्टीप्लाई हो रहा है, यहीं पे गलती है कि आपने बाहर लगा दिया अचानक। ये पाई पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो जब पाई से मल्टी यानी पहले इसको सॉल्व करना है। तो पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस 8 के ए डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर बन चुका है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन चुका है। उसको पहले पाई से मल्टीप्लाई कराओ। तो पहले ही पाई से मल्टीप्लाई करा है तो पहले ही ये 4 पाई स्क्वायर नहीं रहा, 4 पाई रहा। अब 4 पाई रहा तो 4 पाई स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई ही मल्टीप्लाई होगा ना इससे। तो यानी कि वहां पे ये एक स्क्वायर गलत रखा हुआ है हमने। कौन सा वाला? ये 4 पाई ए स्क्वायर। चलो आगे। अब इसके हिसाब से चेंजेस करो। 4 पाई ए स्क्वायर है तो 2 4 या 8 पाई ए आ जाएगा, ये स्क्वायर हट गया। आगे बढ़ो। ये भी स्क्वायर हट गया। ये भी स्क्वायर हट गया। ठीक है, तो एक कॉमन लेंगे तो 4 प्लस पाई बचेगा। ये भी पाई बचेगा। आगे बढ़ो। 4 प्लस पाई बचेगा तो ये भी पाई बचेगा, ये भी पाई यहाँ पर भी गलती होगी, फिर ए डबल डैश ए में भी। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो 2 बाई पाई, 4 ए का 4, और इसका पाई, 4 प्लस पाई होगा ना। 4 प्लस पाई। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो यानी के डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो ये स्क्वायर हटा दो, हो गया काम फिर तो। ये स्क्वायर हटा दिया है तो पाई से पाई पूरा ही गया। तो ए इक्वल टू 2 आ गया। हो गया। दैट मीन्स साइड इक्वल टू, हैंस साइड ऑफ स्क्वायर है ये, इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। प्रूव्ड। ठीक है। समझ आया ना गलती? वो जो पाई है वो पूरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो केवल इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसको एलसीएम ले रहे हैं तो पहले ही पाई से पाई काट के फिर एलसीएम ले जाएगा। हमने क्या करा, पहले एलसीएम ले लिया फिर पाई से पाई काट रहे हैं, वो गलती हो गई थी। अब इसमें इसने एरिया लिस्ट है लेकिन कितना एरिया है वो पूछा नहीं है। इनकेस पूछ ले कि मिनिमम एरिया भी बताओ साहब, या लिस्ट एरिया भी बताओ, तो एरिया फंक्शन में हम ये क्रिटिकल पॉइंट पुटअप कर देंगे। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ ए निकाला था हमने। क्या? ये। इसके अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये मिनिमम एरिया भी पता चले। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? कितना टाइम बचा है? चलो तो काफी है आज के लिए। बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। आप 7 तक किया, बाकी क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।